जब आप अपने घर छोड़कर पहली बार कहीं किसी अनजान शहर में शिफ्ट होते हैं ना, तो पहले की कुछ दिनों तक तो आपको सही से नींद तक नहीं आएगी, लेकिन कुछ दिनों बाद आपको इतनी नींद आएगी कि आप यह भूल जाएंगे आखिर आप इस अनजान शहर में आए थे क्यों। मैं भी 10वीं के बाद पढ़ाई के लिए अपने छोटे से कस्बे दनियावास से निकलकर पटना कंकड़बाग में शिफ्ट हो गया था। मेरे लिए यह जगह बिल्कुल नई थी और इन नई जगहों पर नए लोग, इन नए लोगों के बीच मैं खुद को काफी असहाय महसूस करता था। पहले के कुछ दिनों तक तो अपने घर वालों से दूर होने के गम ने सही से सोने नहीं दिया, तो कुछ दिनों तक अपने कमीने दोस्तों से जुदा होने के गम ने फैमिली और दोस्तों के यादों के अलावा अपने शहर से कुछ ऐसी खट्टी मीठी यादें जुड़ी थी जो बार बार अपने वही पुराने कस्बे मुझे अपनी ओर एक अदृश्य डोर से खींच रहा था, जिसके कारण मेरे मन में यह ख्याल भी आने लगा था कि पटना छोड़कर फिर से अपने शहर दनियावा चला जाऊं और वहां जाकर उन्हीं कोचिंग क्लास को ज्वाइन कर लूं जिससे मैंने 10वीं पास किया था। मगर इतने बड़े शहर के प्रतिष्ठित क्लास को छोड़कर वापस जाना किसी युद्ध से पीठ दिखाकर भागने से कम नहीं महसूस होता और दोस्तों के बीच बेइज्जती अलग से होती। यह सोचकर मैं किसी तरह खुद को इस शहर में एडजस्ट करने की कोशिश करने लगा। एक दिन मैंने फाइनली अपने इन यादों को आईटीशन बनने की ख्वाब से मार दिया। उसके बाद से सभी कुछ पीछे छोड़कर मैं अकेला, हाँ सिर्फ अकेला आगे बढ़ने को ठानकर पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने लगा। कोचिंग की नई बैग, नई दोस्ती और इन सबों के बीच एक नए सपना, सब पुराने चीजों को पीछे छोड़ने में काफी हिम्मत दी। मुझे पटना आया लगभग 2 महीने हो चुके थे। जैसे जैसे समय निकल रही थी वैसे वैसे जिम्मेदारियां बढ़ रही थी। 5 घंटे की क्लास और उसके होमवर्क मुझे इतना थका देती थी कि शाम को सोते वक्त मुझे नींद बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। नींद से आंखें जब भी खुलती थी अपने सर के नीचे कोचिंग का असाइनमेंट बुक जरूर पाता था। मैं अक्सर पढ़ते पढ़ते उन्हीं असाइनमेंट बुक पर सर रखकर सो जाता था। वैसे मैं जानबूझकर ऐसा नहीं करता था, बल्कि पढ़ते पढ़ते कब मेरी आंखें लग जाती थी कुछ पता ही नहीं चलता था। एक सुबह मैं इन्हीं असाइनमेंट बुक पर सर रखकर सो रहा था। उसी बीच मेरे रूम पार्टनर के मोबाइल की रिंग बजी। मेरे रूम पार्टनर के मोबाइल पर मेरे घर से कॉल आई थी। एक्चुअली जब मैं पटना आया था उसके कुछ दिन बाद ही मेरा मोबाइल फोन खो गया था। खो क्या गया था? जब मैं रात 9 बजे अपने कोचिंग से लौट आ रहा था। उस वक्त मैं फोन पर एक दोस्त से बात करता हुआ आ रहा था। उसी बीच कुछ बाइक सवार उचक्के ने मोबाइल फोन छीनकर भाग गया था और अब तक मैं कोई नया मोबाइल नहीं खरीदा पाया था। अमन, आज तुम्हें प्रतिभा सम्मान समारोह में बिहार शरीफ जाना होगा और वहाँ तुम्हें सुबह के 9 बजे तक पहुँच जानी है। ब्रश करने के बाद पेयर साबुन से अपने चेहरे को थोड़ा घिसा, फिर पानी से धोकर सीधा बस स्टैंड के लिए निकल पड़ा, क्योंकि तब तक इतना समय हो चुका था कि मैंने स्नान करना उचित नहीं समझा। 8:15 तक मैं मीठापुर बस स्टैंड पहुंचकर पटना से बिहार शरीफ जाने वाली गाड़ी पर बैठ चुका था। भैया, यह बिहार है, यहाँ बस खुलने का समय तब तक नहीं होता है जब तक कि उसमें यात्री को सीमेंट की बोरी जैसा आगे पीछे कर पूरी तरह से ठूंस नहीं दिया जाता। आधे घंटे बाद बस पूरी तरह से भर चुका था। यात्री सीट के अलावे पूरी बस में खड़ी थी, जिनके कारण बस के अंदर का तापमान बाहर के तापमान से काफी अधिक महसूस हो रहा था और मैं तो वैसे भी रूम से नहाकर नहीं निकला था, जिसके कारण शरीर और चेहरे से पसीने की धार पकड़ रूपा फ्रंट लाइन की बनियान को पूरी तरह से भीगा रहा था। खैर, किसी तरह मैं सुबह के 9:30 बजे तक बिहार शरीफ पहुंचा। मैं वहां पहुंचते पहुंचते आधा घंटा लेट हो चुका था। मैंने बस स्टैंड से ऑटो पकड़ जैसे तैसे किसी तरह सिटी हॉल पहुंचा, जहां हिंदुस्तान दैनिक अखबार द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह किया जा रहा था। धूप और गर्मी के कारण चेहरे से पेयर साबुन की खुशबू कब का ही उड़ गया था और अपने हाथों से चेहरे के पसीने पोंछने के कारण चेहरे गंदे भदे दिखने लगा था और मैं उसी हालात में हॉल के अंदर चला गया। वहाँ काफी लोग बैठे थे। मैं किसी तरह करके स्टेज के पास पहुँचा। आगे की खाली कुर्सी देखकर बैठ गया।
वहां बैठने के कुछ समय बाद मुझे महसूस हुआ मेरी धड़कनें बढ़ रही है, सांसें तेजी हो रही है और अजीब सा बेचैनी हो रहा है। ऐसा मुझे हमेशा 10वीं की कोचिंग में मेरी क्रश को देखकर होता था। मैं इधर उधर हॉल में देखा, उसके बाद मैं अपने दाएं ओर देखा। मेरी कुर्सी से चौथे कुर्सी पर मेरी नजरें टिका। हाफ स्लीव्स वाली नीली टॉप और बाएं हाथ में ब्लैक फीते वाली एनलॉन्ग घड़ी पहनी कोई लड़की दिखी। वहां बैठने के कुछ समय बाद आदिति जैसी लग रही थी। उसकी आंखें मेरी आंखों से मिली या यह सिर्फ मेरा भ्रम था?